चलिए आइए। त्रिकोणमिति यही चैप्टर था ना। चलिए आइए। क्लास 2 है ना, चैप्टर 8 है ना। देखिए कल पढ़ाए थे कहाँ तक बाबू? कल बताए थे, देखिएगा तो समकोण त्रिभुज का पढ़ना था है ना। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ये हम थीटा लेते हैं, ये थीटा लेते हैं तो थीटा का सामने लग क्या होता है? लंब होता था हाँ, इसको लिखते थे पी से। और 90 के सामने वाला क्या होता था? कर्ण होता था। इसको लिखते थे एच से, और जो बच गया उसको क्या लिखते थे? आधार। इसको बी से लिखते थे, यही ना। अब देखिए, चलिए ये पहचानने के लिए आ गया था ना कल, है ना। जिधर 90 है, 90 के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। जो कोण आपको लेना है, जो भी कोण है, ये कोण लेना है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार। ई कोण लेना है, ये कोण लेना है तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये 90 है, थीटा है तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कल लाए थे ना। तो ये कोण लेना है तो ये सामने वाला ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ये कोण लेना तो ये सामने वाला क्या होगा? ये लंब हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं करेगा। कर्ण कभी चेंज नहीं करता। पाइथागोरस फॉर्म में बताए थे कल, एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताए थे ना। तो ये सब कल कहानी हो गया था ना। अब इससे आगे चलते हैं, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। कल ये सब कहानी कह दिए थे, है ना। चलिए देखिए आज कुछ अच्छा, कल ये भी बता दिए थे ना कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण पी बटे एच, तो बता दिए थे ना। चलिए तो ये सब हो गया था, है ना। अब कुछ सूत्र है बाबू, है ना। कुछ सूत्र है जो कि आपको ये याद रखना है ना। फार्मूला है ना, फार्मूला है। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। अब ये पहला फार्मूला है, इसी को हम उलट पुलट करके 2-3 फार्मूला बना देंगे। देखिए ये गुणाम है, नीचा क्या हो जाएगा? भागा में। तो कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा लिख सकते हैं ना। ये देखिए ना, कुछ नहीं किए, इसी को ये गुणाम था नीचे उठा कहाँ कर दिए? भागा में। एक फार्मूला इधर आ गया ना। अब देखिए इसी को साइन थीटा रखेंगे, ये गुना में नीचे आके ये क्या हो जाएगा? भागा में। तो 1/कॉसेक थीटा। आपका एक फार्मूला इधर हो गया ना। मेन फार्मूला यही है, आपको याद होना चाहिए कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉसेक थीटा। अब देखिए दूसरा फार्मूला आइए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा बाबू, इक्वल टू 1 होगा, है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए कॉस थीटा ये गुना में नीचे क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो 1 बटा
सेक थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, है लिख सकते हैं। कुछ नहीं किए, इसको हूबहू उतार दिए, गुणाम था नीचे, क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब देखिए सेक थीटा इसको हूबहू रखे, गुना में क्या हो जाएगा, भागा में चल जाएगा। आ गया देखिए कॉस थीटा हो गया ना। तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा, 1 होगा, है ना। चलिए तो अब इसको देखिए, tan थीटा एक गुना में नीचे क्या हो जाएगा, भागा में, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब इसी को लिखेंगे कॉट थीटा गुना में नीचे के कहाँ हो जाएगा, भागा में हो जाएगा tan थीटा। देखिए 3 फार्मूला हो गया ना। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, है ना। चलिए अब देखिए चौथा फार्मूला, हम tan थीटा को एक और नाम से लिख सकते हैं, क्या, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा को और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पांचवा कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए ये पाँच वो है। अभी और आगे चलते हैं, है ना, इसको नोट कर लीजिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, इस चीज़ से 2 फार्मूला निकला है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, इस चीज़ से 2 फार्मूला निकला है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इस चीज़ से 2 फार्मूला निकला है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मेन आपको ये याद होना चाहिए, मेन तो देखिए इसी से निकला है ना। आप पकड़िए जड़, ये तो ऊपर नीचे आप भी कर सकते हैं, मेन आपका यही है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये आपका है जड़, यही है ना जड़। आप पकड़िए, जड़ पकड़िए, है ना। और ये तो याद ही रखना पड़ेगा, tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हो गया, 5 फार्मूला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया सबके। चलिए सब याद होना चाहिए अच्छा तरीके से पूरा एकदम, है ना। छठा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात और पहले समझिए, छठा लिखने से पहले थोड़ा सा एक बार और समझिए थोड़ा सा। आपको साइन थीटा ऐसे भी लिखा रहेगा और इस पर स्क्वायर भी लिखा रहेगा, और कभी इसी का बराबर ऐसे भी लिख देगा, तो दोनों सही है ना। साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा रहे या साइन स्क्वायर थीटा लेकर रहेगा, दोनों सेम ही लिखा हुआ है, दोनों क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। और क्या करेगा, कभी लिख देगा ऐसे साइन स्क्वायर थीटा, और साइन लिखने का तरीका तो ये देखिए दोनों अलग अलग है। ये तो साइन पर है ना, ये पूरा पर है मान लीजिए, और ये केवल किस पर है, थीटा पर, तो ये क्या है, गलत है ना। चलिए यही समझाना था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा होगा या साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा या साइन स्क्वायर थीटा, दोनों एक ही बात है।
साइन स्क्वायर थीटा ये तो वही है, लेकिन साइन थीटा स्क्वायर ये दोनों बराबर नहीं है ना। इस साइड में कहीं नोट करके लिख लेना है। चलिए अब आइए छठा क्या है फॉर्मूला, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? बराबर 1। कहिएगा तो प्रूव भी कर सकते हैं, है ना, कहिएगा तो प्रूव भी करेंगे। देखिए अभी आपने पढ़ा है क्या? पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी, यही है ना। हम अपने तरफ से हम ये पाइथागोरस प्रमेय था, पाइथागोरस प्रमेय यही है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय यही है ना, पाइथागोरस प्रमेय। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको दोनों तरफ से एक को प्रूव कर देते हैं, बाकी तो तब हो जाएगा। दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, हालांकि आपको प्रूफ से कोई मतलब है नहीं, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, लेकिन एक बार बता देते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने क्या किया? दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देंगे। देखिए तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी एच स्क्वायर से भाग दे दें और इधर भी एच स्क्वायर से भाग दें, हो गया, दोनों तरफ भाग दे दिए। अब इसको अच्छा से लिख दीजिए, एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर। इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं ना, अलग अलग। फिर एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे एच स्क्वायर। देखिए कटेगा, कितना आ गया? 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब आप इसको लिख सकते हैं पी बट्टा एच के होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। दोनों प्लस स्क्वायर है तो हम दोनों एक ही पर लिख सकते हैं। 9th क्लास में आप पढ़े हैं, है ना। चलिए यहाँ पर भी बी बट्टा एच का दोनों पर होल स्क्वायर। अब पी बटा एच को आप किस नाम से जानते हैं? कल ही तो पढ़ाए थे। पी बटा एच किस नाम से जानते हैं? 1 बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इसको दुनिया किस नाम से जानती है? बी बटा एच को दुनिया किस नाम से जानती है? कॉस थीटा के नाम से जानती है, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब अभी हम बताए थे कि ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये बताइए, यही ना प्रूव करके लाना था। देखिए ने 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो था प्रूव करना, यही ना था प्रूव करना। तो ये प्रूफ भी है, कोई दिक्कत के बात नहीं है ना। ये प्रूफ भी है ना, इजी है। चलिए अब देखिए, इसी को हम इधर उधर करेंगे, 2-3 फार्मूला आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, है ना। ये आपके लिए कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, ये आपको कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, है ना। ये आपको कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं। ये आपको दिखा दिए कि हाँ ऐसे प्रूफ होता है ना। चलिए देखिए, अब इधर है प्लस में, उधर जाएगा क्या? बराबर के ही पड़ी। देखिए प्लस में बराबर को ऊपर जाएगा, कौन हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो देखिए अब देखिए, एक फार्मूला यहाँ से ये निकल गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको और एक बार, साइन थीटा इधर स्क्वायर में है, उधर जा क्या हो जाएगा? रूट में। तो रूट में होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और यहाँ से आ गया, एक पार्ट हुआ, इसको मिटा दें, इसको कोई उतना ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आँख से देख लिए काफ़ी है, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाकी है ही, है ना, बाकी आपके पास तो ये रखा हुआ है अब, है ना।
अब तो आपके पास ये रखा हुआ है ना भंडार में, अरे भंडार में रखा हुआ है ना। चलिए देखिए, इसी को क्या करते हैं, देखिए एक बार इधर रखे थे साइन, अब रखते हैं इधर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इधर देखिए प्लस में ऊपर जाएगा, कुछ हो जाएगा माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी एक फार्मूला आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। मेन आपका यही है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। इसको रखें हूबहू, इसको उठा ऊपरी लिख चल के बाबू तो हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर में था, स्क्वायर को उधर भेज दिया, हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए दो फार्मूला। अब क्या किए, इसको इधर ही रख लिए, इसको उठा के ऊपर भेज दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए स्क्वायर में था तो स्क्वायर को हम इधर स्क्वायर में है, ऊपर जाएगा कोचिंग हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला हो गया, ये भी एक फार्मूला हो गया। तो ये छठा में एक फार्मूला से कितना निकल गया, 4 निकला। चलिए अब आइए सातवां आइए, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है न। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। चलिए हो गया, इसको उलट दीजिएगा है न। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा है न। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए आ जाइए, अब ठीक है, यही उल्टी हो गया था। चलिए आइए देखिए, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा को इधर रख ले, इधर माइनस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब इधर स्क्वायर में है तो इधर ये स्क्वायर में है बाबू, इसको ऊपरी ले जाएंगे कोचिंग में आ जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है न। देखिए इधर 2 आ गया, फिर इसको क्या करेंगे, सेक रखे, अब ये क्या करेंगे tan रखेंगे, इधर ही रखते हैं। देखिए इसको उठा के लेके जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इधर है 1, इधर है प्लस में, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए देखो माइनस बचा हुआ था, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में कोचिंग हो जाएगा प्लस में हो जाएगा है न, और जो प्लस में कोचिंग हो जाएगा माइनस में। देखिए आ गया, अब आ गया tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये एक फार्मूला आ गया। इसी को फिर चाहेंगे कि स्क्वायर हटा दें तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा कभी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए आ जाइए, ये देखिए आपका इधर एक फार्मूला है न, आपका एक फार्मूला ये हो गया।
चलिए देखिए, एगो कितना निकला, 2 गो और 2 4 फार्मूला निकला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है ना। चलिए आ जाइए, हो गया। चलिए नोट कीजिए, है ना। आइए, हो गया। चलिए ये सब तो याद रखना ही पड़ेगा, है ना। मेन आपका यही है, यही जड़ था। और एगो यहाँ पर जो लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता था, है ना। अब 8वां नंबर आ जाइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, है ना। अब इसको देखिए, इसको रखेंगे, इसको क्या किए रख लिए, इधर माइनस में था, उधर जा कोचिंग हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर था माइनस में, इसको उठा को ऊपर लेकर के कोचिंग हो जाएगा प्लस में। देखिए एक फार्मूला यहाँ से निकल गया। आप ये स्क्वायर में है, इसको स्क्वायर से फ्री कर देंगे, है ना। स्क्वायर से फ्री करेंगे तो कोचिंग हो जाएगा, रूट में चल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब इसको रखते हैं, इसको रखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर एक था, इधर है प्लस में, उधर जा कोचिंग हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हो गया माइनस में। चलिए अब देखिए, यहाँ से माइनस को हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में कोचिंग हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इधर से देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया, आ गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला इधर से निकल के आ गया, और इसको रूट से फ्री करेंगे तो एक फार्मूला इधर निकल के आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला देखिए ये आ गया, है ना। देखिए 2 फार्मूला ऊपर में हो गया ना 2 फार्मूला। देखिए आप हर पार्ट में देखे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में 4 गो निकल के आया था, एगो ऊपर 5 गो। इसमें भी देखिए 4 गो निकल के आया, एगो ऊपर 5 गो। इसमें भी 4 गो निकल के आया, एगो ऊपर 5 गो, 5 5 10 5 15 और उधर हो गया 5 गो, 15 5 20 20 और 2 20 2 22 और 2 24, लमसम 24 फार्मूला भी लिखे हैं, है ना। चलिए ये सब पूरा एकदम माइंड में याद होना चाहिए, खट माइंड में एकदम उड़ना चाहिए, है ना। माइंड में एकदम धक एकदम याद होना चाहिए, जैसे बोले फक दबर आंसर आना चाहिए, है ना। हो गया। चलिए ये सब माइंड में एकदम याद होना चाहिए, है ना। चलिए मिटाते हैं। देखिए कुछ और कुछ याद होना चाहिए, जैसे कुछ मान है बाबू, है ना। कुछ मान है वो भी लिख ही देते हैं। देखिए इधर लिख देते हैं थीटा, है ना, साइन
कॉस साइन कॉस टेन कॉट सेक कौशिक है न। अब छीटा तो लगा हुआ है सब में, है न। अच्छा, अब छीटा के मान पर लिख देते हैं कितना डिग्री, तो 0 डिग्री, ये भी याद होना चाहिए। 30 डिग्री है न, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 45 60 0 0 30 45 60 90 है न। देखिए अब यहाँ पर साइन छीटा है, छीटा की जगह पर कितना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0। कितना होगा, साइन छीटा की जगह पर कुछ रख दिए, 0 रख दिए, है न। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब साइन 45 का मान, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, तो 1/2। साइन 45 का मान कितना होगा 1/√2 है न। साइन 4 का मान क्या होगा, तो √3/2 क्या हो जाएगा, √3/2। और साइन 90 का मान 1 है न। अब देखिए कॉस 0 का मान क्या होगा 1, कॉस 30 का मान क्या होगा हो गया। चलिए आइए, हो गया। चलिए आइए, कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1, कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का मान क्या होगा 1/√2 है न। और कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। और टेन कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। टेन 0 का मान क्या 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान कितना 1, टेन 30 का मान टेन 60 का मान कितना √3। और इसका क्या अपरिभाषित है न, अपरिभाषित, अपरिभाषित है न। ये क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित या अनडिफाइंड लिख सकते हैं, है न। चलिए इसका क्या होगा, तो इसका होगा कॉट 0 का मान अपरिभाषित, उल्टा होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित है न, अपरिभाषित। देखिए अब कॉट 30 का मान कितना होगा, तो √3, टेन 45 का मान 1 है न, टेन 60 के कॉट 60 का मान कितना होगा 1/√3, और इसका मान होगा 1। हो गया। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, सेक का मान, सेक 0 का मान कितना बाबू 1 होगा। चलिए इसका मान क्या हो जाएगा, तो 2/√3 है न। इसका मान क्या हो जाएगा, बस इसको उलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए √2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा अपरिभाषित। ये क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा अपरिभाषित है न। एक वो और नीचे वाला बचा है, देखिए इसका साइन का, साइन 0 का मान 0, तो साइन कौशिक 0 का मान क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित।
अपरिभाषित का मतलब पता नहीं है, क्या होगा यहाँ पर पता नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2√2 2/√3 है ना, कौशिक जीरो का मान है ना, कौशिक जीरो का मान है ना। चलिए आइए, ठीक है, अपरिभाषित है ना। और यहाँ था एक है तो एक के उल्टा एक ही होगा। चलिए आइए, ये इतना याद होना चाहिए है ना, ये इतना याद होना चाहिए है ना, ये इतना याद होना चाहिए। चलिए, इतना याद होना चाहिए। देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना 0, साइन 30 के मान कितना 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान 3/2, साइन 90 के मान कितना 1, कॉस 0 के मान कितना 1, कॉस 30 के मान कितना √3/2, कॉस 45 के मान 1/2, कॉस 60 के मान हाफ 1/2 और कॉस 90 के मान 0, tan 0 के मान 0, tan 30 के मान 1/√2, tan 45 के मान 1, tan 60 के मान √3 और tan 90 के मान अपरिभाषित। यही तो 3 को याद करना है बाबू, 1 2 3। अब बाकी तो देखिए tan के उल्टा क्या होता है कॉट होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है अभी तो आया था, अभी तो लिख रहे थे कि कॉस थीटा बराबर हम लिखे थे कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, उल्टा था ना उल्टा। ये देखिए साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। देखिए इसका उल्टा था, इधर देखिए अपरिभाषित था, देखिए इधर आ गया, इसको उलटते जाइए, एक को उलट के एक के लिख सकते हैं, √3 था 1/√3 आ गया है ना। चलिए अब देखिए ये जो हुआ आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, ये याद रखना है, जिस भी तरीके से याद हो आपको याद होना चाहिए है ना, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए ये आपको रखना है पूरा याद, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी और बचा है 5-7 मिनट का, वो भी बताइए दे क्या हैं, तो पूरा थ्योरी ही ख़त्म हो जाएगा, कुछ बचबे नहीं करेगा है ना। चलिए ख़त्म ही कर देते हैं है ना, फिर केवल किताब चलते रहेगा है ना। चलिए आते हैं, है ना। हो जाएगा ना याद हैं, कि क्वेश्चन चले है ना, सबसे लास्ट थ्योरी बच रहा है ना। चलिए आइए उसको भी खत्म कर देते हैं। देखिए साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। चलिए कैसे होता है एकदम आ जाएगा, बता देंगे एगो प्रूव करके है ना। साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा क्या होता है कॉस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा है ना। tan 90 - थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 90 - थीटा क्या होता है कॉट 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा। हो गया।
सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कौशिक थीटा। कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो सेक थीटा। ये आपका था लास्ट अथी था, है न, हो गया। ये आपका था लास्ट। अब ये कैसे होता है देखिएगा, इधर कैसे होता है एगो बताएंगे, है न, एगो बता देते हैं कैसे आता है, एगो बता देते हैं। देखिए आपका ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, आई हो गया सी। इसको मान लिए हम 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा ना। तो बताए थे कि कभी 90 होगा तो ये थीटा होगा, तो क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। अब 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। अब ई थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया लंब हो जाएगा। ई थीटा के सामने लेंगे तो ई थीटा वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब ई थीटा के सामने लेंगे तो ई थीटा के सामने क्या हो जाएगा, जो थीटा लेंगे उसका सामने वाला क्या कहलाता है लंब कहलाता है। तो ई थीटा के सामने लेंगे तो ये वाला हो जाएगा लंब, है न। लंब को पीछे लिखते हैं, और ये तो फिक्स ही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं करता है न। ई थीटा के सामने लेंगे तो ई थीटा के सामने क्या हो जाएगा ये लंब, ये बच गया तो ये हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। आधार को बीच लिखते हैं। अब देखिए इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए। ये थीटा के सामने, ये थीटा के रिस्पेक्ट में, ये थीटा के सामने जो भी रहेगा क्या रहेगा लंब रहेगा। जो भी थीटा आप लीजिएगा, हम मिले रहे हैं तो ये थीटा के सामने क्या हो गया ये लंब हो गया। ये आधार आई, ये तो कर्ण ही रहेगा। अब ई थीटा के सामने रह रहे हैं तो ई थीटा के सामने क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, और ये आधार और ये कर्ण। ये तो फिक्स ही रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं करता है। अब देखिए, अब हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए हम लिए हैं ना, लिए थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, पी बटा एच। कल बताए थे याद करने के लिए, लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या है ए बी है ना, ए बी है, और कर्ण क्या है ए सी है। हो गया। इसको मान लीजिए कैमा मान लीजिए, पहला मान लीजिए। अब देखिए, अब हम इसको लेते हैं, देखिए तो कॉस में लेते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए हम इसको लिए हैं, है ना, कॉस में ले रहे हैं ना, देखिए ना कॉस में ले रहे हैं। इसको लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, कॉस 90 माइनस क्या थीटा लिए हैं। तो हम कॉस थीटा का फार्मूला जानते हैं क्या, बी बटे एच। याद है ना फार्मूला, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, लंब बटे कर्ण, और ये आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है, अब देखिए ई लिए हैं तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब, आई क्या होगा आधार। तो आधार क्या है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी, ये दूसरा। अब देखिए तो समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में देखिए तो दोनों का ये और ये दोनों का बराबर है। देखिए ना, ये लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड दोनों का देखिए ना, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा क्या है ए सी, है ना। तो दोनों का जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, समीकरण 1 और 2 हो जाएगा ना, समीकरण 1 और
2 से। अब देखिए दोनों का ये बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, दोनों का राइट साइड है ना बराबर बाबू। देखिए ना AB बटा AC या AB बटा AC, तो जब AB बटा AC दोनों का जब बराबर है, जब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। और देखिए तो साइन थीटा बराबर कहाँ था, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा आया। अब इसी को आया है वो, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा। देखिए ना साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा आया है ना। इसी प्रकार से चाहेंगे तो ये भी प्रूव कर सकते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं, ये भी प्रूव कर सकते हैं, जो भी चाहेंगे सब प्रूव होगा इसी प्रकार से होगा प्रूव। एगो देखिए हम प्रूव करके आपको बता दिए हैं, ये दूसरा नंबर वाला है ना, दूसरा नंबर वाला आया था है ना, दूसरा नंबर वाला आया था। ये लेते कॉस तो पहला नंबर वाला आता है ना, ये कॉस लेते तो कौन आता, पहला नंबर वाला आता है ना। ये आया दूसरा नंबर वाला आया है, कोई दिक्कत के बात नहीं है। अब रे 10 लेंगे तो ये बुलाएगा, ये बुलाएगा, सेक और कौशक लेंगे तो ये बुलाएगा। आपको केवल फॉर्मूला P/H B/H ये सब याद होना चाहिए। क्या का गौर दिखाएं है नहीं, इसको नोट कीजिए, एक गौर बताते हैं, इसको नोट कीजिए, एक गौर बताते हैं। हो गया, चलिए देखिए एक और बताते हैं। कौन बता दें, ये बताइए, ये दोनों को बता दें। चलिए देखिए हम लेते हैं tan थीटा, कौन लिए हैं अबरी, tan लिए हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार, P/B होता है ना, लंब बटा आधार। तो देखिए थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब है, क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो देखिए थीटा के सामने वाला ये हो गया लंब, है क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब क्या है AB, आधार क्या है 20, इसको हो गया खैमा हो गया पहला। अब लेते हैं हम कॉट, ये वाला लेते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो देखिए ये थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब है ना। अब लेते हैं tan थीटा ले लिए ना, चलिए तो लेते हैं tan थीटा ले लिए। चलिए तो cot थीटा क्या होता है, ये थीटा के ये लिए cot 90 माइनस थीटा लिए हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो इसका फॉर्मूला होता है cot बराबर क्या होता है, B/P ने आधार बटा लंब होता है ना। अब देखिए आधार कहाँ है, इसके सामने आधार तो यही होगा ना, ई थीटा के सामने ये क्या हो गया, लंब हो गया ना। 90 माइनस ई थीटा रहे तो ई थीटा के सामने क्या हो गया, लंब हो गया, आई क्या हो जाएगा, आधार, आई तो कर्ण रहेगा है ना। तो ये हो जाएगा आधार, आधार क्या है AB और लंब हो जाएगा BC हो जाएगा। ये हो गया कैमा हो गया दूसरा। अब देखिए तो AB/BC या AB/BC दोनों का राइट साइड बराबर है ना, बराबर। चलिए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 एंड 2 से। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आ गया tan थीटा बराबर क्या हो गया, cot 90 माइनस थीटा। देखिए आ गया, जो भी मन करे वो आप लीजिए। यहाँ पर शेक लेते तो शेक का फॉर्मूला लगाते है ना, कौशक लेते कौशक का फॉर्मूला लगाते, जो भी है आपको फार्मूला हम दे चुके हैं, कल का क्लास में बताए थे। tan थीटा बराबर P/H नहीं लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार बताए थे ना इस बन। तो
होगा याद। देखिए आ गया ये tan थीटा, देखिए tan थीटा बराबर क्या, cot 90 माइनस थीटा आया है ना। ये वाला देखिए आया है ना। इसको उलट के लेते तो ऊपर वाला आता है ना। ये आपको याद होना चाहिए। कोई दिक्कत है? चलिए आपका थ्योरी क्या हो गया, पूरी ख़त्म हो गया, कुछ बचा अब थ्योरी में नहीं है ना। अब इसको यूज कैसे करना है वो तो क्वेश्चन में पता चलेगा है ना। चलिए आज इसको पूरा दम भर पढ़ के आइए, कल से आपका चलेगा बुक। पूरा दम भर पूरा याद होना चाहिए है ना। कल लाठी डंडा भी हो सकता है उठे, पूरा याद होना चाहिए दम भर है ना। चलिए है ना, अच्छी तरीके से पढ़ के आइए। कल आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए है ना। ठीक है, धन्यवाद।